ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को विजयादशमी दशहरा की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना। बंधु, प्रत्येक वर्ष हम लोग विजयादशमी दशहरा मनाते हैं, ये मान करके मना रहे हैं कि हम असत्य पर सत्य की विजय कर रहे हैं, और सत्य की विजय के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष रावण का पुतला बनाते हैं। बहुत बड़ा बड़ा रावण का पुतला बनाते हैं और सब मिल करके उसमें आग लगाते हैं और ये मानते हैं कि हमने असत्य पर सत्य की विजय करने का एक पर्व मना लिया। क्या चिंतन करिए जरा, क्या मात्र एक प्रतीक मात्र से क्या असत्य पर सत्य की विजय हो जाएगी? जरा चिंतन करिए। आज धर्म की स्थापना करने के लिए जब भगवान तो आता है, लेकिन वो हम लोग को प्रेरणा दे जाता है कि धर्म के लिए आप खड़े होइए। हमारे अंदर बुद्धि दे रखी है भगवान ने, विवेक दे रखा है, हमारे अंदर शक्ति सामर्थ्य दे रखी है। हम भगवान के राजकुमार हैं, भगवान के अंश हैं, और धर्म की स्थापना करने के साथ सहयोग देने वाले हम आप सभी। तो ऐसे लाखों करोड़ों आसंत महात्मा, समाज सुधारक धर्म की स्थापना के लिए लगे हैं, और इसी के लिए हम विजयदशमी का पर्व मनाते हैं, असत्य पर सत्य की विजय। लेकिन जरा चिंतन करिए, आज बंधु जिस धर्म के माध्यम से हम लोगों को शिक्षण देना चाहते हैं, उसी धर्म के प्रचारक के माध्यम से आज धर्म में एक धंधा शुरू हो गया। वो पाखंड है, वो कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? आज जब सुनते और देखते हैं तो अंदर से ग्लानि होती है। जिन गरीबों के लिए भगवान राम वन गए थे, वनवासियों के लिए भगवान राम वनवासियों के लिए गए थे, रावण को मारने के लिए नहीं गए, माता सबरी के लिए गए थे, सर्वंग ऋषि के लिए गए थे। ना जाने कितने ऐसे ऋषि महात्मा थे जो धर्म कर्म करने वाले ऋषियों को सताते थे। ऐसे राक्षस लोगों को मारने के लिए वन उनकी सेवा करने के लिए भगवान वन में गए थे, नंगे पैर गए थे, सब कुछ त्याग करके गए थे, वैभव छोड़ करके गए थे। 14 वर्ष के लिए भगवान वन में घूमे थे, 14 वर्ष राम वनवासी। और उसके बाद अपने व्यक्तित्व से, अपने आचरण से उन गरीबों का विश्वास जीत करके, उन वनवासियों का विश्वास जीत करके, उनका सहयोग लेकर सत्य पर असत्य पर विजय प्राप्त करी थी। रावण रूपी अहंकार को नष्ट किया था, और तब हुई थी असत्य पर सत्य की विजय। तब मना था विजयादशमी। आज धर्म का प्रचार करने के लिए निकले हम लोग। गुरुदेव कहते थे, बेटा उपदेश वाणी से नहीं, अपने आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है जो आचरण से प्रस्तुत करते हैं। हमने देखा है, आपने भी देखा होगा टीवी पर, जो धर्म के प्रचार के लिए बार बार टीवी पर जो दिखाई पड़ते हैं, सच में धर्म का प्रचार तो है। लाखों करोड़ों लोग भगवान के मंदिर से जुड़ गए, लेकिन सच्चा धर्म का प्रचार आप देखिए तो कहते हैं कि जिसकी शुरुआत बहुत अच्छी हो ना, उसका अंत बहुत शानदार होता है। उसके कार्य में बहुत कुछ लोगों को प्रेरणा मिलती है। बड़ी कृपा करी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। आपको बताएं, बचपन में जब वो छोटी सी उम्र थे, आमलखेड़ा में उनका जन्म हुआ, आगरा के पास में, उत्तर प्रदेश की धरती पे। और छोटे से गांव में उनके पिताजी बड़े प्रकांड विद्वान भागवताचार्य। छोटी सी उम्र में उस समय छुआछूत की भावना बहुत थी, लेकिन घर से निकलते थे, स्कूल जाते थे, तो रास्ते में एक छप्पू अम्मा का घर था, हरिजन महिला थी, वो कोड़ हो गया था, उसको घर वाले ने मरने के लिए छोड़ दिया था। वो जाते थे
पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, बालक श्री राम जब जाते थे, उस अम्मा के घाव को धोते थे, मलम पट्टी करते थे, उसको भोजन कराते थे अपने हाथों से, घर से रोटी लेके जाते थे। उस माता ने कहा था, श्री राम एक दिन तो जगत गुरु बन जाएगा बेटे। सच में क्या जबरदस्त, क्या गजब की गुरु सत्ता उनके अंदर है। गुरु कोई हाड़ मान से नहीं होता बंधु। लोग बाग कहते गुरु जी तो है नहीं, गुरु जी चले गए। गुरु जी कभी जाते हैं? गुरु जी एक विचार है, गुरु जी एक चिंतन है, गुरु जी एक श्रेष्ठता है। गुरु क्या कोई हाड़ मांस का पुतला होता है? विचार कभी मरते नहीं बंधु। गुरु श्रेष्ठ, गुरु दिव्यता है। उन्होंने वो कार्य किया जीवन में कि आप कभी हरिद्वार आइए, शांति कुंज के नाम से दिव्य आश्रम, कभी मथुरा जाइए तपोभूमि के नाम से। उन्होंने 3200 पुस्तकें लिखी, और केवल इतना ही नहीं, ऐसी ऐसी साधना करिए जिनको लोगों को नाम भी नहीं मालूम। जो धर्म के प्रचार करते हैं उनको तो वो साधना का नाम नहीं मालूम। प्राण प्रत्यावर्तन साधना, संजीवनी साधना, परकाया प्रवेश, नाना प्रकार की ऐसी साधना के माध्यम से अपने जीवन को परिष्कृत कर, स्वयं दिव्य रूप लेकर, दिव्यता धारण करके लोगों को अपने जीवन की, लोगों की दिशा और दशा बदलने के लिए तैयार हुए। लोगों की पीड़ा देख करके आंसू निकल जाते थे। संत का जीवन जिया। आज लाखों करोड़ों हम जैसे उनकी प्रेरणा से अपने जीवन को बदला है, अपने जीवन की दिशा दशा बदली है। और वास्तव में उन्होंने जो ज्ञान दिया, अद्भुत जो दिव्यता से उन्होंने अध्यात्म को परोसा है, बड़ा अद्भुत है। आप कभी आकर के देखिए, जीवन जीने की कला अगर कोई सिखाते हैं, कोई स्थान है, उसका नाम है शांति कुंज हरिद्वार। जीवन जीने की कला सीखते हैं। आदमी कितना भी गंदा नाला के समान क्यों न, पर उस गंगा में जाकर के पवित्र होकर के स्वयं गंगा जी हो गया। उन्हीं की दिव्य प्रेरणा से आपको ये बात करने का साहस हो रहा है कि आज धर्म में पाखंड फैल रहा हो। वीआईपी बन गए लोग, मिलते नहीं, और थोड़ी कथा क्या करने लगे, सौदाबाजी करने लगे। आप पूछ के देखिए, टीवी पर जितने भी नंबर दिखाई पड़ेंगे आपको, आप पूछिए, महाराज जी हमें कथा करवानी है आपसे, बताएंगे आपको क्या कीमत है। 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। कथा बेचने के लिए होती है, धर्म को बेचा जाता है। अरे भागवत कथा की शुरुआत यहीं से है, क्योंकि भागवत कथा हम भी करते हैं गुरुदेव की प्रेरणा से, भगवान की कृपा से। तो उसकी तो शुरुआत ही यहाँ से है कि सुखदेव मुनि जब परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए थे। तो सुखदेव मुनि ने पूछा, ये क्या है? बोले ये अमृत कलश है। अच्छा, किसके लिए? परीक्षित को पिलाना है। क्यों? बोले हम परीक्षित को ये अमृत पिला दें, इसके बदले आप जो कथामृत इनको सुना रहे वो हमें दे दीजिए, हमें सुनाइए और हम इनको अमृत पिलाएंगे। अच्छा, तो मतलब तुम सौदा करने आए हो। भागवत का सौदा नहीं होता, कथा का सौदा नहीं होता। कथा का तो वितरण किया जाता है, विक्रय नहीं होता। और देवताओं को वापस भगा दिए थे, देवता वापस चले गए थे। क्यों? वितरण नहीं होता उसका, विक्रय, वितरण होता है उसका, विक्रय नहीं होता। वापस चले गए थे देवता लोग। और आज के समय में हम विक्रय की बात कर रहे हैं, सौदा लगा हुआ है। आपको लगता है टीवी पर बार बार आ जाने से, बार बार दिखने से बहुत बड़े महापुरुष हो गए होंगे? ऐसा नहीं बंधु। लाखों की जनता, जब लाखों करोड़ों रुपए जब दान आता है, हमें किसी से एलर्जी नहीं है। आप बहुत दान दीजिए, खूब चले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो दान का पैसा जिसके लिए मांगा गया है, गौ माता के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, किसी भी चीज के लिए मांगा है, 10 लाख, 12 लाख, 10 लाख, 8 लाख तो चैनल वाले को देना पड़ता है, तब टीवी पर दिखाई पड़ते हैं। और जिसका जितना प्रचार है, आज उतना बड़ा महात्मा लोगों को समझ में आता है। ये ठीक बात नहीं है। प्रचार नहीं, जो कहते जो दिखता है वही बिकता है। बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो दिखती नहीं बंधु, लेकिन होती है। हवा किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हवा प्राणदायी नहीं है, उसके बिना काम नहीं चलता। ऐसे समाज में बहुत सारे संत महात्मा है, बहुत सारे सुधारक, जिसकी मैं बात कर रहा था आपको, युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। कभी हरिद्वार आकर तो देखिए, आपको लगेगा कि वास्तव में क्या दिव्य स्थान। वहां रहने का, खाने का पैसा नहीं लगता है, और वहां इंसान बनाने की फैक्ट्री है। वो इंसान को कैसा गढ़ा जाता है। मनुष्य का जन्म तो मिल जाता है, लेकिन मनुष्यता कैसे भरी जाती है और कैसे उसको दिशा और दशा बदल दी जाती है। कभी आइए ना,
आपको निमंत्रण दे रहा है, कभी हरिद्वार देखिए। तो उन गुरुदेव ने कभी अपना प्रचार प्रसार ऐसा नहीं किया बंधु, और ऐसा गजब का अध्यात्म दिया। आज हम लोग भी जाते हैं। एक गांव में गए थे हम, ऐसे जाते रहते, और उस गांव में आदिवासी गांव था। वहां रात्रि में जब पहुंचे, अम्मा से कहा अम्मा भोजन लगाइए, भोजन करना है, कल से कथा चालू हो जाएगी। तो अम्मा ने कहा हमारे हाथ का भोजन कर लोगे? क्यों, आपके हाथ को क्या हुआ अम्मा? बोले हम आदिवासी लोग हैं, जंगल में रहते हैं। मैंने कहा अम्मा माता सबरी भी तो जंगल में रहती थी ना, भगवान राम भी तो गए थे ना वहां पे नंगे पैर, और उनके हाथों की बेर खाई अम्मा। आप जंगल में रहते हो तो कोई पाप तो नहीं कर लिया आपने? जंगल में रहना कोई गलत तो नहीं है? अम्मा कोई दिक्कत नहीं है, आप तो भोजन बनाइए, हम भोजन करते। सच बताए बंधुओं, ऐसी रो रही थी फपक फपक के। बोले बहुत सारे ऐसे आते धर्म का प्रचार करने वाले, तुम्हारी कन्या का हाथ का भोजन करेंगे हम। बताओ ये ऐसी बात है? और लिस्ट बना दे, इतना घी चाहिए खाने को। आपको सच बताए, जहां भी कथा में जाते हैं, किसी का आज तक 50 ग्राम घी नहीं मांगा हमने। पूरे 7 दिन भागवत कथा करते हैं, लेकिन 50 ग्राम घी भी है हम लोग के खाने के लिए नहीं चाहिए, उसमें नहीं लगता। जैसा खिलाया जिसने, हाँ बैगन की सब्जी बनाई, रोटी बना ली, बड़े प्रेम से खा ली। 7 दिन गए ना उनके बीच। और कथा लोग बाग आप देखिए ना, टीवी पर कथा सुनिए, 3 घंटा की कथा चलती है, उसमें से 1-1.5 घंटा तो संगीत में चला जाता है, नाचने गाने में, और आधा घंटा पौन घंटा तो केवल दान की लिस्ट पढ़ने में जाता है। और उसके बाद बताओ कितने देर कथा सुनी आपने? और हम लोग जाते हैं ना, अतिशयोक्ति की बात नहीं है, आप कभी देखिए तो हम लोग जब जाते हैं 12 बजे से 4:30-5 बजे तक कथा होती, 5 घंटे, और रात्रि में 8 बजे से 11:30-12 बजे तक 4 घंटे, रात्रि में 4 घंटे के लगभग। इतना लंबा समय लोगों को देते हैं। और केवल इतना ही नहीं, जहां भी कथा करने जाते हैं उनके पितरों के उद्धार के लिए उनका तर्पण करते, पितरों के लिए उनके नाम का दीपक जलवाते हैं वहां पे। और जिस क्षेत्र में वहाँ गौ माता के लिए इतना प्रयास करते हैं, जो भी दान की राशि, जो भी दान की महिमा गाते, वहाँ की गौ माता के लिए उसको कहते कि यहाँ लगाइए, आप अपने क्षेत्र में लगाइए, इसको हम लेकर कहीं नहीं, सिर्फ वहाँ लगाइए आप। और पितरों का तर्पण। और कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी कथा के लिए जब बुलाता है तो ये नहीं सोचते कि गरीब है कि अमीर है। जैसा बिस्तर दिया सो गए, जैसा खिलाया खा लिया, लेकिन कथा भरपूर। आप कभी देखिए तो यूट्यूब पर देखिए, हमारे सर्च करना रूपलाल जी महाराज भागवत कथा, कभी सुन के तो देखिए उसमें भी, है ना। हाँ टीवी पर आए थे कभी हम भी, लेकिन हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है बंधु कि हम 10 लाख रुपए टीवी वाले को दे सके, है ना, वो पैसा नहीं है। और जाते हैं गरीबों के बीच में जाते हैं। आज कोई गरीब चाहे कि उसके पिताजी के निमित्त कथा करवाए, उसके माँ के निमित्त, उसके पूर्वजों के निमित्त कथा करवाए, ये प्रेत पीड़ा विनाशनी कथा है। अगर उसका मन हुआ कि मेरे भी पूर्वजों का उद्धार हो, वो कैसे बुलाएगा फिर? इसलिए गरीबों से हमारे गुरुदेव कहते, बेटे गरीबों के घर भी आपको जाना है, जैसा खिलाए वैसा खाना बेटे, वीआईपी नहीं बनना है। आज वीआईपी बन जाते महाराज, मिलते नहीं, कोई मिलना चाहे तो मिलते नहीं। किस बात के वीआईपी? मेरे भगवान राम वीआईपी नहीं बने कभी, भगवान कृष्ण कभी वीआईपी नहीं बने। और मंच पर बैठकर हम जिसके गुणानुवाद कर रहे हैं, केवट सबरी के गुण गाए, रीझ रीझ के अश्रु बहाए, हम रोते मंच में, सबरी ऐसी थी, केवट ऐसा था, और ओरिजिनल सबरी सामने है तो धक्का मार के दूर भगाए। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, सच्चे धर्म की बात करो। मुझे गुरुजी बहुत अच्छे मिले, जिन्हें बहुत सुंदर प्रेरणा दी बंधु, आधुनिक की कृपा से बहुत अच्छा कुछ कर पाते हैं। और सुनो, हम सुदामा चरित्र तो बहुत सुनाते हैं ना, आखिरी दिन कथा के सुदामा चरित्र सुनाते हैं कि सुदामा बहुत गरीब था, कपड़े नहीं थे, और मेरे भगवान ऐसे दौड़े उनके लिए, गले से लगा लिया, सिंहासन दे दिया अपना, 2 लोग की संपदा दे दी। आपने सुना है ना? बताओ, धर्म के प्रचार करने वाले अगर सौदा करे ऐसे कि 8 लाख लगेगा भागवत का, 10 लाख, तो कैसे धर्म का प्रचार होगा? धर्म की स्थापना करने वाला भी अगर कहीं बैठा होगा, वो भी देख रहा होगा, वारे मेरे धर्म के प्रचार करने वालों, तुमने गरीबों को जरा से। मैं एक बात बोलूं, हाँ, होती है आरती, बजते हैं शंख, पूजा में सब खोए हैं। भगवान कहते, होती है आरती, बजते हैं शंख, पूजा में सब खोए है। अरे मेरे दर के आगे देखो रे, भूखे बच्चे रोए है, एक निवाला उनको देना, भोग मुझे लग जाएगा, मेरे दर पे मांगने वाले बिन मांगे मिल जाएगा।
आज हम उन असहायों में, आज उन गिरते हुए लोगों को उठाने में वो शांति अनुभव वो गुरुदेव ने सिखाया। बंधु, किसी गरीब के लिए जीना है ना। बड़े बड़े लोग तो कथा करवाते, बड़े पैसे वाले खूब दान भी दे देते हैं, लेकिन कभी गरीबों के लिए करके देखिए, है ना। जो भी उसके आज तक जीवन में एक ही संकल्प है, कथा का कोई सौदा नहीं करे। जीवन में कथा का सौदा नहीं किया बंधु। वो तो केवल हमारे संगीत वाले भाई लोग साथ में चलते हैं, उनका भी परिवार है, उनको जो लगता है बस उतना भर बताते कि उनको दे दीजिएगा, बाकी हमें आपकी जो मर्जी वो दे दीजिए, बड़े प्रेम से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये संकल्प जीवन पर्यंत निभाएंगे हम लोग। ये हमको शिक्षण ही ऐसा मिला है। आप बुला करके देखिए, आप करके तो देखिए। बहुत कथा होती है, हम लोग जाते भगवान की कथा सुनाए, लोग इतनी याद करते हैं, बहुत रोते हैं बंधु की, वाह गजब। गुरुदेव ने कहा ही ऐसा, अपना उपदेश वाणी से नहीं अपने चरित्र से दिखाना पड़ता है, आचरण से प्रस्तुत करना पड़ता है। आज सुदामा चरित्र सुना करके हम अपने आप को अगर गरीबों के लिए नहीं न्योछावर करें तो फिर क्या मतलब है सर। हम सुदामा चरित्र सुना करके भगवान की खूब कथा गा करके खूब दक्षिणा लपेट के लेके बड़ी बड़ी अट्टालिका बनाए और हम ऐस की जिंदगी जिए, और वो जिनने कथा सुनी वो उसका जीवन जहां का वहीं पड़ा है, ये गलत है एकदम। उसके लिए जीवन जिए, उसके लिए लगे तो बात ठीक है। आप एक काम करिएगा, जब भी अगर ये वीडियो आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, इसको शेयर करना, इसलिए नहीं कि हमारी पब्लिसिटी हो ना, आप इसके लिए शेयर करिए कि जन जन तक पहुंचे। आप बहुत बड़े पुण्य का अधिकारी बन जाएंगे। अगर आपके इस वीडियो भेजने से कोई गरीब से गरीब आदमी अगर भागवत कथा करवाता है, उसका जीवन सफल होता है, हजारों लोग सुनने वाले, धर्म उनके दिमाग में सेट होता है, उनका धार्मिक जीवन बनता है, आप बड़े पुण्य के अधिकारी हो जाएंगे। आप करके देखिए बंधु, एक बटन दबाने की देरी है आपको। आप जब भी ये वीडियो देख रहे होंगे तुरंत अपने ग्रुप में और कम से कम 10-20 लोगों तक आप इसको भेजिए। अगर आपके भेजने से या आपके क्षेत्र में कोई कथा करवाना चाहे, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर कोई भी चाहे, आप एक बार अवसर तो दीजिएगा। देखिए तो आप कि वास्तव में जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं है। आप अनुभव करिए। युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, ऐसे गुरुदेव आज के समय में आप जाइए ना, हरिद्वार जरूर आइएगा। और ऐसा दिव्य स्थान पे जाने चाहिए, हरिद्वार आपको निमंत्रण दे रहे हैं, आप आइएगा वहाँ, अपने बच्चों को लेकर के आइए, ऐसे सदगुरु से जुड़िए आप। आज तक हम गुरुजी नहीं बने किसी का बंधु। हाँ, कथा करने वाले गुरुजी बन जाते, सत्यनारायण कथा करने वाले भी गुरुजी हो जाते हैं, लेकिन गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु गुरुसत्ता से होता है, उसके अंदर की जो शक्ति पावर है, जो दिव्यता है, उससे गुरु सत्ता होती है, गुरुता आती है, और गुरु उससे वर्ण किया जाता है, गुरु उससे बनता है। आप ऐसे सदगुरु को वर्ण करिएगा। हजारों लोगों को आज नशा से दूर किए हम लोग भागवत कथा के माध्यम से, लोगों की नशा छुड़ाए, लोगों की पीड़ा, जिसने जैसा किया उनके साथ वैसा बहुत शानदार उनकी पीड़ा को हरने का बताया। उन्होंने हरिद्वार भेजा, उन्हें सदगुरु से जोड़े। उन्हें हम गुरु जी नहीं बने, बस उन्हीं की प्रेरणा से। अपने पास कोई सिद्ध पुरुष ऐसा सिद्धता नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत भगवान की कृपा से कुछ कर पाते हैं। आप अवसर दीजिएगा, आप बुलाइए। ये विजयादशमी सच्चे अर्थों में यही है कि हम सत्य का प्रचार करें। हाँ, हम धर्म में सत्यता को लेकर के आए और सच्चे धर्म का प्रचार करें। आज गरीब से गरीब भी उस ओर आकर्षित हो, धर्म के मार्ग पे चले, वरना ये केवल बड़े लोगों का रह जाएगा। बंधुओं, आपसे निवेदन है फिर कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये कोई शब्द नहीं कहे जा रहे हैं, केवल सच्चे धर्म का प्रचार हो। आज अपने बच्चों को सही प्रेरणा मिले और ग्रामवासी को सही प्रेरणा मिले। हम किस बात के वीआईपी भगवान की कथा करके, जब मेरा भगवान वीआईपी नहीं हुआ तो हम लोग वीआईपी नहीं हो सकते। बंधु, आपसे निवेदन है, YouTube चैनल को सर्च करिए, भागवत सुनिएगा, उसमें रूपलाल जी महाराज भागवत कथा करके देखिए, और अधिक से अधिक तक इस वीडियो को आप भेजने का प्रयास करना, ताकि लोग भागवत कथा से वंचित न हो और गरीब से गरीब व्यक्ति भी हम लोग सेवा कर पाए। बस ऐसी आशा है। अगर आप वास्तव में अगर हमारे प्रति थोड़ी सी भी प्रेम श्रद्धा रखते हो तो इस काम को आप जरूर सहयोग करिएगा। धर्म के प्रचार के लिए हम लोग सारा जीवन समर्पित है। आप इस कार्य में सहयोग प्रदान करिए, बस यही प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।